अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, खराब लगती है तो आप रिव्यू देती हो? मैं आई थी बस वो एक खराब रिव्यू के कारण मैंने दिया था और वो रेस्टोरेंट वालों को नहीं अच्छा लगा। जब टाइम ऑफ इंडिया से फ़ोन आया तो कैसा लगा आपको? वहाँ की नर्वस थी मैं हुँ, और उस ऊँचाई पे मैं खड़ी थी जहाँ तक किसी सपने में मैंने नहीं सोचा था। ये अगर बिना बुलाए रिलेटिव अगर घर आ जाए, तो हाँ, कौन-सी डिश है जो उनके दिल तक पहुँच सकती है? मैं पनीर की 30 प्लस रेसिपीज़ बना चुकी। आपको लगता है कि आपके अंदर मास्टर शेफ़ वाली स्किल है? नहीं, मैम आपकी लाइफ़ में कभी ऐसा कोई मोमेंट आया है कि आप मतलब हेल्पलेस फ़ील कर रही हो? वो मौका नहीं मिल रहा है, मैं हेल्पलेस खुद फ़ील कर रही हूँ। मैम ऐसी कोई रेसिपी आपकी है मतलब जो आप बनाना चाह रही हो, जो मतलब काफ़ी टाइम लग गया हो, बन नहीं पा रही हो? चीज़ केक, अब तक लाइफ़ में आपने जो भी कुछ अचीव किया है, उसका क्रेडिट आप किसको देना चाहती माय हो? हस्बैंड। कहते हैं जल्दी में तो सिर्फ पेट भरता है, मन भरने वाला खाना तो धीमी आंच पे पकता है। और किचन की खटर पटर आवाज़ के बाद खाने की महक सीधा दिल में उतरती है तो परिवार की खुशियाँ कुछ ज़्यादा ही निखरती हैं। और भूख को जब दो रोटी खाने की फिर भी वो चार खाता है। किचन ही मकान को घर और घर को परिवार बनाता है। मैम वेलकम ऑन एयर सर, थैंक यू। कैसी हैं आप? बढ़िया। मैम व्हेन यू गेट मैरिड शादी तो 2010 में हुई थी। मतलब उसमें एज क्या रही होगी आपकी? ज़्यादा नहीं थी, छोटी ही थी मैं। इतनी जल्दी क्यों कर लिया आपने? बस मन कर लिया था, लड़का अच्छा मिल गया किस्मत से तो सोचा हुँ, छोड़ दूँगी तो हुँ, लड़का चला जाएगा हाथ से। हुँ। कर लो। आप आपके बच्चे कितने हैं इस समय? 2। 2 बच्चे? हाँ, मतलब दोनों दोनों में बेटे। गैप कितना है? 7 साल का। 7 साल का? हाँ, और मतलब इतना बड़ा छोटा? एक के बाद सोचा कि एक ही रखना है, फिर लगा कि नहीं वो ज़्यादा अकेला फ़ील करेगा। भई जब तक हम हैं तब तक तो इंटरैक्ट कर रहा है, हमारे हुँ, जाने के बाद वो किसी को तो चाहिए साथ में। थोड़ा लेट प्लान किया बट ठीक है, आज के डेट में मुझे लग रहा है कि हमने ठीक किया। बिकॉज़ एक बच्चे को पालने के बाद मुझे इतना टाइम मिल जाएगा, फाइनेंशियली भी मैं काफ़ी मजबूत हो जाऊँगी, मेंटली भी मजबूत हो जाऊँगी कि फिर दूसरे को टाइम दे पाऊँ। आप स्टडी में कैसी थी मैम? मैथ्स और साइंस ज़्यादा पसंद नहीं थी। हुँ, हाँ, एवरेज थी मैं। ये हाँ। आपने एक बोला था मुझे कि मुझे मतलब सब्ज़ी वाला भी बेवकूफ़ बना सकता है, वो हाँ, सुनना है। एग्ज़ैक्टली मतलब मैथ्स का तो भई सब्ज़ी वाला जो बोल देगा मैं वही दे दूँगी, इतना मैथ्स वीक है। हुँ, बट कोशिश करती हूँ कि हुँ। एट लीस्ट वो बेवकूफ़ ना बना पाए। बीइंग अ मॉम कैसी हो आप? स्ट्रिक्ट हो कि मतलब फ्रेंडली हो? डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि मैं कैसी हूँ। मेरा ओके, बिहेवियर उनके हिसाब से मैं फ्रेंडली ज़्यादा हूँ, स्ट्रिक्ट कम हूँ, हुँ, लेकिन डिसिप्लिन्ड हूँ। ओके। वैसे आपके हस्बैंड को क्या पसंद है मतलब? हस्बैंड को कम तेल मसाले वाला खाना स्पेशली मैं बोलूँ जैसे ढोकला, इडली समथिंग लाइक दैट। ये सब, इवन कि सबसे पसंदीदा खाना तो उनकी दलिया है। दलिया। हाँ, और हुँ। पता नहीं क्यों मुझे नहीं पसंद है। अच्छा अपोज़िट है उसके आप। हाँ, तो हुँ, दलिया जब वो बनाते हैं हुँ। तो मैं कहती हूँ प्रेफ़र करती हूँ कि चलो खिचड़ी बना लेती हूँ। कुकिंग में हेल्प कौन करवाता है आपकी सबसे ज़्यादा? हस्बैंड कराते हैं जब वो अवेलेबल होते हैं सैटरडे, हुँ। संडे। बाकी दिन तो बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं और मेरे पास वही टाइम होता है दोपहर का शूट करने के लिए। और खाने में नुक्स कौन निकालता है? नुक्स तो हस्बैंड ही अच्छा निकालते हैं। वही मतलब हाँ, पूरा देख रहे हैं आपका। हाँ, बैकअप आपके पूरे वही हैं मतलब। हाँ। वॉट द मोस्ट टाइम ऑफ कंज्यूमिंग अ पार्ट रेसिपी, टेस्टिंग, शूटिंग और एडिटिंग। सबसे पहले तो रेसिपी डिसाइड करने में जाता है कि आज बनाऊँ क्या? बिकॉज़ हुँ। डेली का नाश्ता, खाना और डिनर के बाद ये भी सोचना कि वीडियो में क्या शूट करना है। तो ये डिसाइड करने में जाता है और तीसरा कि एडिटिंग करती हूँ मैं, तब पक्का मुझे नींद आती है। हाँ, एडिटिंग बहुत टाइम किलिंग चीज़ होती है मेरे लिए ये और मुझे दूसरे का हुँ, पसंद भी नहीं आता हुँ। एडिटिंग किया हुआ, वो मुझे अपना ही लगता है कि मैं बेस्ट कर रही हूँ। मैम आपने पहली रेसिपी कौन-सी शेयर करी मतलब सोशल मीडिया पे? दलिया की थी। दरिया। दिया दलिया और वो थोड़ा चाइनीज़ ट्विस्ट दे कर के मैंने किया था, थोड़ा सोया सॉस वगैरह बनाने की कोशिश करी थी, तो दलिया मैंने पहला आपके हस्बैंड को पसंद थी इसलिए तो नहीं करी आपने? अब जो कह लो। ये आपको रसमलाई इतनी क्यों पसंद है? बिकॉज़ रसमलाई ने मुझे फ़ेम दिया। सेम हियर। हाँ, एंड सबसे अच्छी मिठाई भी है, मैं कहूँ तो बेस्ट है। ये अब तक आप किस-किस ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन कर चुके हैं वैसे? बैंड्स तो बहुत सारे कर चुके मैं ना, अभी करंटली तो मैं इमामी के साथ कर रही हूँ, हुँ। बाकी मैं फॉर्च्यून, फिलिप्स, केंट और कानपुर बेस्ड करूँ तो मैं अभी नंदी के साथ कर चुकी हूँ, नमस्ते इंडिया के साथ कर चुकी हूँ एंड काउंटिंग गोज़ ऑन। तो आपको काफ़ी गिफ्ट्स भी मिलते होंगे इनकी तरफ से? एग्ज़ैक्टली।
मिलते हैं और वो रखे रहते हैं, आप प्लीज घर पे आइए, तो हाँ, या फिर कोई भी जो आना चाहता है तो ये गिफ्ट जरूर मिलेंगे। क्योंकि हर एक ब्रांड कुछ ना कुछ दे रहा है, या क्योंकि काफी सारे हो जा रहे हैं आपके पास गिफ्ट से। हाँ वैसे आप कभी आप मतलब ब्लॉगर्स मीट में गई कभी आप, ऐसा एक्सपीरियंस कुछ? हाँ, मैंने जब पेज की स्टार्टिंग करी थी तो पहले तो मैं घर के खाने वगैरह क्लिक करके डालती थी फोटोज। उसके बाद मुझे ब्लॉगर्स मीट में भी इनविटेशन आने लगी, बट मीट में जाने से मेरे को टाइम कंज्यूमिंग वो ज़्यादा लग रहा था, बिकॉज घर पे बच्चों को अकेले छोड़ के जाना और वहाँ जाके 2-4 घंटे इंगेज होना, तो मेरे लिए वो थोड़ा सा ज़्यादा हेक्टिक लग रहा था। ब्लॉगर्स मीट पे होता क्या है वैसे? जनरली ब्लॉगर्स मीट पे जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बता रही हूँ कि रेस्टोरेंट वगैरह अपने डिशेस देते हैं, ब्लॉगर्स से पूछते हैं, रिव्यू लेते हैं कि कैसा है प्रेजेंटेशन, टेस्ट, सब कुछ, हॉस्पिटैलिटी कैसी है। तो यही मीट में होता है, सब लोग आपस में डिस्कस करते हैं, फिर रेस्टोरेंट्स को रिव्यू देते हैं कि अपने फॉलोअर्स को कि आप जा सकते हो कि नहीं, ये अच्छा है वहाँ का, ये। तो उनका ये कि आप टेस्ट करिए, बताइए कैसा है, फिर रिकमेंड करिए किसी ना किसी को। या ये तो आपको मतलब सिंगल काम करना अच्छा लगता है कि मतलब टीम चाहिए होती है काम करने के लिए? नहीं, टीम चाहिए होती है और टीम में काम करना भी अच्छा लगता है, बिकॉज अब मैं आपके साथ काम करूंगी, आपके कुछ आइडियाज हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि आप भी अपने आइडियाज के साथ मेरे को बताओ कि नहीं, ये चीज़ ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे इसको ट्विस्ट कर सकते हैं। बट इंडिविजुअली काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये कि आराम से मेरा, हाँ, कोई रोक आराम टोक से नहीं। बैठ के मैं अपना सब हैंडल कर हाँ, सकती हूँ। एग्जैक्टली। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, खराब लगती है, तो आप रिव्यू देती हो? हाँ, पहले तो मैं खराब वालों को खराब बताई थी, तो और मेरा एक वो लाइफ चेंजिंग भी था। मैं ब्लॉगर्स मीट को छोड़ करके इस घर के रेसिपीज बनाने को मैं आई थी, बस वो एक खराब रिव्यू के कारण मैंने दिया था और वो रेस्टोरेंट वालों को नहीं अच्छा लगा। कोई बैड एक्सपीरियंस? हाँ, वो बैड एक्सपीरियंस था मेरा, और वन ऑफ द लाइफ का ऐसा मोमेंट था जो कि मैं दोबारा उसे नहीं याद करना चाहती हूँ, बिकॉज मैंने सिंपली अपनी एक रिव्यू दी थी और उन्हें दिल पे लग गई। वो सिंपली ये भी कह सकते थे कि नहीं, ये ठीक है, वी विल अच्छा करेंगे, बट उन्होंने काफ़ी मुझे अच्छे से सुनाया, तो मैंने कहा कि गलती हो गई, मुझे रिव्यू नहीं देना चाहिए था, बट मुझे अच्छा भी लगा कि नहीं, रिव्यू दिया तो लोगों को जानना भी चाहिए। कि जो आप मतलब चीज़ है, मतलब आप टेस्ट कर रही हैं, जो आपको समझ में आओगी ना वहाँ पर। एग्जैक्टली exactly. तो इसलिए मैंने रेस्टोरेंट रिव्यूज़ करना छोड़ दिया। बट आपको करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं लगता आपको? अब मुझे नहीं लगता कि मुझे करना चाहिए, बिकॉज रेस्टोरेंट रिव्यूज़ में भी ये होता है, आज तो वहाँ का शेफ़ कोई और है, वो अच्छा बना रहा है, कल उनका शेफ़ चेंज हो जाता है, तो डिपेंड्स कि उसका क्या टेस्ट है, और सभी के हाथों का अलग अलग टेस्ट होता है। मैम, क्या घर पे रह के भी वुमेन सेल्फ इंडिपेंडेंट काम कर सकती हैं, फैमिली और घर को एक साथ टाइम देके? एग्जैक्टली exactly, हाँ, आप देख सकते हो, मैं खुद ही एक एग्जांपल हूँ। मैं बस, आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए और प्लानिंग होनी चाहिए, किस टाइम में क्या करना है, नहीं करना है, तो कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा, सब कुछ स्मूथली चला जाएगा। और हाँ, हर चीज़ों को थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है। आप ये समझो कि आज कर लिया और कल मुझे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो वो नहीं है। जब टाइम ऑफ इंडिया से फ़ोन आया तो कैसा लगा आपको? पहले तो लगा मुझे कि मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है। एग्जैक्टली तो मैंने उसको ऐसे, ठीक है, जाने दो जाने दो, मैं ऐसे कर रही थी कि वेट कर रही थी उनके कंफर्मेशन का कि अ, सच में ये है। फिर मैंने देखा कि और भी लोग कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने ऐसे एग्जैक्टली फोटो और कांटेक्ट नंबर मांगा। मैंने कहा चलो, फोटो तो हर जगह अवेलेबल है, दे देती हूँ, उससे कुछ नहीं जाएगा। कांटेक्ट नंबर भी दे देती हूँ, चलो बात कर लेते हैं, क्या जाता है। जब सब कुछ हो गया, मुझे लास्ट तक नहीं लग रहा था कि ये सच में हो रहा है, क्योंकि मैं कभी उतनी दूर तक मैंने कभी नहीं सोचा था कि उतनी दूर जाऊंगी। सिंपल एक घर पे मैं खाना बनाना और सबको दिखाना कि हाँ, ऐसे बना सकते हैं, और हर किसी का रेसिपी डिफरेंट होता है। आप कुछ सिंपल एक तहरी बनाएंगे और हमारी तहरी थोड़ा सा टेस्ट में डिफरेंट होता है। हो सकता है रेसिपी एक जैसी हो, बट टेस्ट डिफरेंट होता है। लगा कि मैं सिंपल एक घर में बनाने वाली, इतना कोई जानता नहीं है, कैसे मतलब कॉल आ जाएगी टाइम्स ऑफ इंडिया से। जब सब कुछ हो गया और टचवुड, मेरे को जब लगा कि अब वोटिंग आ रही है, तो अब सब कुछ सच होने लगा कि नहीं, ऐसा हो रहा है। तो वोटिंग हुई और भगवान की कृपा से जीत भी गई मैं। ये तो कैसा लगा वहाँ स्टेज पे आपको?
बाकी नर्वस थी मैं, हम्म, और उस ऊंचाई पे मैं खड़ी थी जहां तक कि किसी सपने में मैंने नहीं सोचा था। ये तो चीजें मतलब होती हैं, अपने आप होती हैं, बस पता नहीं चलता। एग्जैक्टली, सब ये महादेव पे छोड़ दीजिए बस। वो कौन सी रेसिपी है जो आपको बनाने में बहुत मजा आता है सबसे ज्यादा? मैं देसी रेसिपीज ज़्यादा बनाती हूँ, हम्म। चाहे वो पूरी पराठा, हम्म। सिंपल दाल चावल, और मेरी ऑडियंस को भी वही पसंद है, नो फैंसी चीज़ें। अगर बिना बुलाए रिलेटिव अगर घर आ जाए तो हाँ, कौन सी डिश है जो उनके दिल तक पहुंच सकती है? मैं पनीर की 30+ रेसिपीज बना चुकी हूँ। 30+ पनीर की? एग्जैक्टली, या मैं पनीर को ही 30 तरीके से बना सकती हूँ, 30 अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्वाद में। हाँ, तो पनीर ही बना करके खिलाऊंगी, साथ मतलब में सिंपल 30 ही। रेसिपी मेरे सामने पनीर की रखी है तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कौन कौन सी खाऊं। एग्जैक्ट मतलब तो मेरा पेट भर जाएगा लेकिन रेसिपी खत्म नहीं और होगी। सारे अलग हम्म। अलग टेस्ट करेंगे। आपकी ऑडियंस को ज्यादातर क्या पसंद है, मतलब घर का खाना कि मतलब कुछ फैंसी सा? नहीं, मेरी ऑडियंस बिल्कुल देसी घर का खाना, हम्म। रोटी सब्जी पराठा पूरी दाल चावल पसंद करती है, और मुझे भी वही हम्म। अच्छा लगता है बनाने में। मतलब आपको एंजॉय आता है मतलब घर का हाँ, खाना मुझे बनाने लगता में? है कि घर की सिंपल, किचन में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स हो उसी से हम्म। बनाओ, जो कि हर कोई बना सकता है। कोई भी फैंसी इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ नहीं करती, बिकॉज़ मुझे लगता है कि जो कोई छोटे शहर में है, गाँव में है, उनके पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं मिलेगी। ये, और अगर मैं कुछ वैसी चीज़ डालती हूँ तो हम्म। उसका सब्स्टिट्यूट भी बता देती हूँ कि इसके जगह पे आप ये डाल सकते हैं। आपको लगता है कि आपके अंदर मास्टर शेफ वाली स्किल है? नहीं, क्यों, मतलब इतना अच्छा खाना बना ले रही हो आप? अच्छा खाना बनाना और मास्टर शेफ वाली स्किल में बहुत अंतर होता है। अगर कभी मास्टर शेफ देखें तो उनकी कटिंग स्किल्स, इवन की हर चीज़ बिल्कुल प्रिसाइज होती है, जो कि मेरे में नहीं है। तो आप बन सकती हो ना, मतलब आपको तो इतनी स्किल आ चुकी है, 30 पनीर की रेसिपी आप कर ले रहे हो आप हैंडल। नहीं, वो कर लेती हूँ, बट वो जो प्रिसाइज मास्टर शेफ वाली स्किल है हम्म। वो शायद नहीं है, और मुझे लानी भी नहीं है। हम्म। मैम, आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई मोमेंट आया है कि आप मतलब हेल्पलेस फील कर रही हो, आप हेल्प करना चाहती हो लेकिन हेल्प नहीं कर पा रही हो? बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए हैं, मैं हेल्प तो करना चाह रही हूँ, बट मुझे वो मौका नहीं मिल रहा है, मैं हेल्पलेस खुद फील कर रही हूँ, कुछ कर नहीं पा रही हूँ। जब अभी हस्बैंड की एक्सीडेंट हुई थी 2018 में, मैं चाह के भी उनकी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज इतनी शक्ति भगवान ने दी नहीं है कि मैं खुद की हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, मैं उनकी कैसे हेल्प करूँ। तो बहुत हेल्पलेस फील हुआ उस समय, लेकिन सब पता था कि प्रभु जो प्लान किए हैं उसके आगे तो किसी की प्लानिंग नहीं चलेगी। वो कहते नहीं है, वक्त हर जख्म भर देता है। एग्जैक्टली, तो मेरा पेज माय किचन डायरी हम्म। स्टार्ट करने का भी यही एक रीज़न था कि हम्म। मैं उस चीज़ से रिकवर कर पाऊँ, उस पेन से रिकवर कर पाऊँ, जो कि रिकवरेबल नहीं था। एवरी टाइम जब आज भी मेरे गूज़बम्प्स आते हैं जब मैं वो सीन याद करती हूँ, तो बस ये पेज माय किचन डायरीज मुझे वो रिकवर करने में हेल्प करता था, किया इवन की, और बहुत दूर ले आया, जहाँ तक मैंने सोचा भी नहीं था। किसके भी आगे आपको पहुंचा दिया और हाँ, पहुंचा रहा है। एग्जैक्टली। मैनिफेस्ट करती हो आप? हाँ, बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की थी, इन सारी चीज़ें और पूरी भी होती हैं। देर होती है लेकिन पूरी होती है, मैंने ये देखा है। और बहुत सारी चीज़ें मैंने सोचा था कि ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, बड़े ब्रांड्स के साथ काम करना, वो सारा चीज़ हो रहा है, तो मैनिफेस्ट करती हूँ। अब तक लाइफ में आपने जो भी कुछ अचीव किया है उसका क्रेडिट आप किसको देना चाहती माय हो? हस्बैंड। तो सपोर्ट बहुत किया उन्होंने। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब जब डीमोटिवेट हो गई, लगा कि अब ये पेज शट डाउन कर दूँ, तो इन्होंने कहा कि किसके लिए ये पेज किया था स्टार्ट, जो किसके लिए बंद करना है? मैंने कहा खुद शौक से स्टार्ट किया था, हम्म। तो क्यों बंद करना है? हम्म। कोई रीज़न दो। मैंने कहा कि वो लाइक्स फॉलोअर्स, कोई ना फॉलोअर्स, कुछ नहीं बढ़ रहे हैं, मैं किसके लिए कर रही हूँ? तो कह रहे हम लोगों के लिए कर रही हूँ, हम्म। हम लोगों के लिए बना रही हूँ, तो बस हम लोगों के लिए करते रहो। और करते 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 आज इतनी अच्छी ऑडियंस मिल गई है कि हर इवन रेसिपीज वो ट्राई करती हैं, मुझे फोटोज भेजती हैं, वीडियोस बना के हम्म। भेजती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं, सबके लिए अब मैं कर रही हूँ। ये तो अब मेरे वो दिल का एक छोटा सा वो टुकड़ा है माय किचन डायरीज। ये आपके हस्बैंड कैसे हैं? हस्बैंड कैसे हैं? थोड़े वो शाय रहते हैं, हम्म। इंट्रोवर्ट हैं, बट हाँ सपोर्ट बहुत करते हैं, केयरिंग है, और इस धरती पे मेरे सबसे ज्यादा नखड़े वही झेल सकते हैं। हाँ।
उनकी कुकिंग की स्किल कैसी है? उनकी स्किल्स मेरे से काफ़ी अच्छी है, कटिंग, चॉपिंग और कुकिंग की, तो मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ उन्हीं से सीखी। वाह! मतलब उन्होंने आपको ट्रेन कर दिया हाँ, काफ़ी। एग्ज़ैक्टली। हुँ, नुपुर को तोड़-मरोड़ को कैसे रिप्रेज़ेंट हुँ, करना है वो सब, और उन्हें पता है इसे हैंडल कैसे करना है। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स का टाइम किचन में ही बीतता है। तो आपको क्या लगता है, इंडियन किचन आपको पावर देता है या आपको बंधने बांधता है? अगर आप चीज़ें एन्जॉय कर रहे हैं, कुकिंग को एन्जॉय कर रहे हैं, तो वो आपको पावर दे रहा है। हुँ, एक थेरेपी की तरह है, मेरे लिए तो कुकिंग एक हुँ, थेरेपी है। इवन जब मैं स्ट्रेस्ड फ़ील करती हूँ और लगता है कि अब कोई काम नहीं कर रहा है, तो मैं कुकिंग कर रही हूँ। कोई मतलब नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, सिंपली मैं मठरी भी बनाने चली जाऊँगी, हुँ, तो मैं उसमें एंगेज रहूँगी, तो मेरे लिए एक थेरेपी का काम करता है। ऐसा मैंने पहले बताया आपको कि मेरे हस्बैंड के एक्सीडेंट से रिकवर करने में मेरी कुकिंग ने मुझे मुझे मेरा कितना हेल्प किया, तो मेरे लिए तो एक थेरेपी है, तो मेरे लिए वो पावर हाउस है। किचन में एक्सीडेंट्स क्या होते हैं सबसे ज़्यादा? और स्पिलिच का, अरे! हाँ, सबसे ज़्यादा फैलती है चीज़ें, जैसे हुँ, अब दूध बॉयल हुआ तो वो गिर गया। हुँ, सबसे ज़्यादा तो तब लगता है जब मिक्सी हुँ। चलाओ और ढक्कन खुल जाए, तो वो जो फैलता है वो सबसे ज़्यादा दुःख देता है, कुकिंग सफाई एक का। मैम कुकिंग एक पेशेंस एंड टाइमिंग वाला गेम है। या तो उसने आपको कुछ सिखाया अब तक? हाँ, कुकिंग ने मुझे सबसे बड़ी चीज़ सिखाई है कि कभी भी तुरंत एक्शन नहीं लेना का। जो भी, अगर आप जैसे खाना जल गया है, हैव पेशेंस, उसका भी कोई उपाय है। तुरंत एक्शन मत लो, उसमें पानी मत हुँ, डाल दो, एग्जैक्टली नहीं। हुँ। जल गया, उसको टाइम दो, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते हुए सब चीज़ हैंडल हो सकता है। तो एक्शन, रिएक्शन, हाँ, हाँ, ये एक्शन मुझे रिएक्शन। ये मुझे सिखाया है। मैम दूध पिट्ठी इतनी फ़ेमस क्यों है? दूध पिट्ठी फेमस क्यों हुई, ये अभी आप देख रहे हो, पूस का महीना चल रहा है, हाँ। और बिहार में पूस के महीने में पिट्ठा जरूर बनता है। हुँ, तो और मैं बिलोंग करती हूँ बिहार से, हुँ। तो मेरी, आप कहोगे ज़्यादातर ऑडियंस बिहार की भी है, तो बिहार में ये चीज़ और महीने में का भी पूस चल रहा है, तो ये इसलिए इससे मैं ज़्यादा ये फेमस हुई। तो घर पे बच्चे बोलते होंगे मम्मी मुझे ये चाहिए, तो बनाना पड़ता होगा आपको? हाँ, बट मैं बोलती हूँ एग्जैक्टली तुरंत तो नहीं मिल जाएगा, बट हाँ। हाँ, टाइम दो मुझे। अब मैं कोई रेस्टोरेंट तो चला नहीं रही हूँ कि सब चीज़ रेडी अवेलेबल होगी। टाइम दो, बट जो बोलते हैं वो मैं बनाती हूँ। तो बच्चों को आप कुछ मतलब फैंसी पसंद है खाना बाहर का आपके? या आपने घर वाली याद डाल दी है? घर वाली आदत डाल दी है, अब उन्हें बाहर का वैसा कुछ नहीं चाहिए कि हाँ बाहर ही जाके खाना है, ये घर पे पता है मिल जाएगी। तो मतलब ज़्यादातर बच्चों की आजकल प्रॉब्लम ये चल रही है फ़ोन से काफ़ी मतलब अटैच हो गए हैं। तो हम्म। आप मतलब प्रॉब्लम फेस करती हो अपने बच्चों के साथ? हाँ, ये तो हर घर की कहानी है, बच्चे मोबाइल ओवर यूज करते हैं, हुँ, बट मैंने बना रखा है एक शेड्यूल कि तुम्हें जब भी फोन यूज करना है तो मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी। विदाउट परमिशन आप नहीं यूज कर सकते, और टाइम लिमिट है आधे घंटे, तो आधे घंटे बाद अब वो फोन मेरे को वापस मिल जानी चाहिए। तो मेरे घर में ज्यादा हुँ। इतनी हैवी सिचुएशन नहीं है, हैंडल है। ये मैम वैसे कोई रेसिपी आपकी है मतलब जो आप बनाना चाह रही हो जो मतलब काफ़ी टाइम लग गया हो बन नहीं पा रही हो? चीज केक, चीज़ केक? या, और मैं 2 फेल्ड अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, हुँ। थर्ड ट्राई करूंगी कभी, जब फिर से मुझे हिम्मत मिल जाए तो। स्टार्टिंग में जब आप मतलब प्रैक्टिस कर रही थी तो उसमें आप फेल्ड होती थी, तो हम्म। डिमोटिवेट होती थी आप? नहीं, मुझे पता है ये फेलियर मुझे ही सिखाएगी परफेक्ट ये बनाएगी। चीज केक बन तो जा रही है, बट जैसा मुझे चाहिए परफेक्ट वैसा नहीं बन रहा अभी तक। ये वो कहाँ दिक्कत हो रही है, वो 2 अटेम्प्ट्स के बाद मुझे पता हुँ। चल गई, थर्ड में बन जाएगी, मुझे ये पता है। जैसे आपने बताया पनीर की 30 रेसिपी आप बना लेती हो, एग्जैक्टली। तो मतलब उसका कितना टाइमिंग लग गया होगा 30 रेसिपी तक पहुँचने के लिए? 30 रेसिपीज पहुंचने के लिए आप देख लो, 2019 से कर रही हूँ, हुँ। करते करते आज इतने साल हो गए, तो 30 प्लस रेसिपीज बन गई मेरी। तो मतलब आपके लिए अब 100 लोग मतलब घर पे आ जाएँ तो आपके लिए बनाना मतलब आसान खेल है अब तो, हाँ, हैं? हाँ, अगर हस्बैंड का सपोर्ट रहा तो। हाँ, सपोर्ट ज़रूरी है, हाँ, सपोर्ट जरूरी है। कि वहाँ टीम चाहिए मुझे, हाँ, वहाँ पे वहाँ सोलो नहीं वो खेल सकते वहाँ हैं। एग्जैक्टली, सोलो वहीं खेला जा सकता है 4 से 10 लोगों ये में। उसके बाद मुझे टीम चाहिए, बिकॉज फिर एग्जॉस्टिंग हो जाएगा वो। एडिटिंग बोरिंग काम लगता है कि मतलब लगता है कि हो जाएगा? हो जाएगा, बोरिंग तो है वो। ये है। हाँ, स्टार्टिंग में कैसा लगा आपको मतलब एडिटिंग ये सब? एडिटिंग करते करते हाथ की सफाई होती है। इवेंट के जितने भी फीचर्स होते हैं आप वो यूज करेंगे तभी आपको पता चलता है, अच्छा ऐसा भी अच्छा होता इसमें है। ये भी है, अच्छा ये भी जैसे आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये आ रहा हाँ, है।
तो वो सारे, अब कोई मुझसे ये पूछता है कि कैसे करें एडिटिंग, शूट कैसे करें, तो मैं कहती हूँ सीख जाओगे धीरे धीरे, खुद से खुद सीख जाओगे। अगर कोई मतलब न्यू आना चाह रहा है इसमें कुकिंग की फील्ड में, तो हम्म, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सो शायद उसको मोटिवेशन चाहिए कुछ करने के लिए। हम्म। कोई भी फैंसी इंग्रेडिएंट या कोई सेटअप, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इवन मैं बताऊँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा ट्राइपॉड भी नहीं है। मैं सिंपल एक मोबाइल स्टैंड से शूट करती हूँ, बिकॉज़ मैं किचन में उतनी जगह नहीं है कि मैं एक स्टैंड लगाऊँ और शूट करूँ। एक सिंपल सा आप मोबाइल का स्टैंड, अब तो बहुत सारे मार्केट में छोटे-छोटे ट्राइपॉड्स अवेलेबल हो गए हैं, आप रख सकते हैं। तो आप ये कभी मत सोचना कि बहुत बड़ा सेटअप हो, स्टूडियो हो, टीम हो, तभी आप शुरू कर सकते हो। आप शुरू तो करो, अपने आप होते चला जाएगा। कि पहले आप पहला स्टेप तो लीजिए। एग्ज़ैक्टली, आप शुरू करो, शुरू करना ही सबसे बड़ा स्टेप है। और कभी भी बड़े सपने मत देखना कि मैं पूरे इंडिया में नंबर 1 शेफ़ बनूँ। हुँ, हमेशा छोटे सपने देखो, वही सक्सेसफुल बनते जाएँगे और आप कब बड़े बन जाओगे आपको पता नहीं पता चलेगा। भी नहीं चलेगा आपका। कोई आपका ड्रीम जो आपको मतलब फुलफिल करना हो? एज़ सच कोई ड्रीम नहीं है, बट मैं ये कहती हूँ कि मुझे हमेशा बिज़ी रहना है। बिज़ी रहना है, हाँ। एग्ज़ैक्टली, ये काम मिलता रहे, काम करती रहूँ, यही मेरा ड्रीम है। अपने ये आप को व्यस्त रखूँ, ये बिकॉज़ खाली बैठूँगी तो खत्म, सब कुछ हाँ, खत्म हाँ, हो हाँ। जाएगा। फिर 10 चीज़ें आएँगी आपके माइंड में। हाँ, ये तो मैम कैसा लगा आपको हमारा आज का ये पॉडकास्ट? बहुत अच्छा लगा, मेरी पहली पॉडकास्ट थी ये। और मैं कैमरा से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, हुँ। तो जल्दी मैं कैमरा के सामने भी आना नहीं चाहती हूँ, बट अब धीरे-धीरे कोशिश कर रही हूँ कि मैं कैमरे के आज आपकी सामने फेस ऑडियंस करूँ। आपको देखेगी क्योंकि एग्ज़ैक्टली, ऑडियंस देखेगी। अब और तक आपकी ऑडियंस ने आपका सिर्फ़ हैंड देखा है। हाँ, और मैं बिलीव भी करती हूँ कि ऑडियंस मेरी आई है मेरी रेसिपीज़ देने देखने के लिए, और मैं कभी फ़ेम के पीछे नहीं भागा मैंने। हुँ, एक एक होता है ना कि मेरे हाफ मिलियन होने वाले हैं, लोग मुझे पहचानने चाहिए, बट ठीक है, लोग मेरी रेसिपीज़ देख रहे हैं, सीख रहे हैं, वही मेरे लिए बहुत है। फ़ेम हुँ। बाद में होता रहेगा, फ़ेम से आप कुछ नहीं कर सकते। जिसका नाम होता है वही बदनाम भी होते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगता है कैमरे के पीछे से ही काम करते रहो, ये वही ठीक है। तो मैं बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये पॉडकास्ट करके मुझे। थैंक यू सो मच आकाश हुँ, फॉर हुँ, इनवाइटिंग मी, ये और ऐसा चांस देने के लिए। ये पॉडकास्ट तो आज तक कभी मैंने सोचा ही नहीं था हुँ, कि कोई मेरा करेगा, बिकॉज़ मेरी ऐसी सच कोई स्टोरी नहीं है बताने के लिए ऑडियंस को। बट हाँ, बट मैं यही कहूँगी कि जो भी कर रहे हो बस शुरू तो करो और कंसिस्टेंट बने रहो। सबसे बड़ी है कंसिस्टेंसी। ये नहीं कि 1 महीने किया, 2 महीने किया और छोड़ दिया, व्यूज़ नहीं मिल रहे, लाइक्स नहीं मिल रहे हैं। करो, सब चीज़ आएगा, टाइम टेकिंग, टाइम टेकिंग प्रोसेस। बस आप इंतज़ार करो। इंतज़ार करो। ये आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। आपने जाना कैसे नुपुर जी ने अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, अपने किचन को मैनेज किया और एक नया नाम दिया, माई किचन डायरीज़। हम भी चाहते हैं आप भी कुछ ऐसा करें 2026 में जिससे हमारी टीम मजबूर हो जाए आपको बुलाने के लिए। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे लिए मैटर करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।